यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट किए। इन पोस्ट में ट्रंप ने यह सिग्नल दिया कि ग्रीनलैंड अब यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है। इससे आर्कटिक आइलैंड को कंट्रोल करने को लेकर उनकी पुरानी सोच और ज्यादा अग्रेसिव हो गई। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एक पोस्ट में ट्रंप ने यूएस का एक मैप शेयर कर दिया। इस मैप में ग्रीनलैंड और कनाडा को यूएस टेरिटरी के रूप में दिखाया गया है। इसी पोस्ट में ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे दिख रहे हैं। उनके साथ कई नेटो लीडर्स भी थे। इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यूके पीएम कियर स्टारमर और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल थे। एक अलग ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ नजर आए। तीनों ग्रीनलैंड में यूएस फ्लैग होइस्ट करते हुए दिखाए गए। वहीं पास में एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी EST 2026। इन पोस्ट पर यूरोप में खासकर डेनमार्क में तेज रिएक्शंस आए। डेनमार्क ग्रीनलैंड को एक ऑटोनोमस टेरिटरी के रूप में गवर्न करता है। डेवलपमेंट्स पर रिएक्ट करते हुए डेनमार्क के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा, अगर टेंशन्स बढ़ते रहे तो इस इशू को लाइटली नहीं लिया जा सकता। मिनिस्टर ने कहा कि हम यूएस के साथ डायलॉग की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एस्केलेशन होता रहा तो यूरोप को किसी पॉइंट पर एक जवाब देना होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें यूरोपियन यूनियन से ज्यादा रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने फिर से दोहराया कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। उन्होंने रशिया और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का भी हवाला दे दिया। फ्लोरिडा में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने की डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने यूएस कंट्रोल को एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बताया। ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा, वी हैव टू हैव इट, दे हैव टू हैव दिस डन। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को लेकर अपने दावे नोबेल पीस प्राइज न मिलने से जोड़ चुके हैं। ये बात उन्होंने नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर को भेजे गए लेटर में की थी। इसी लेटर में ट्रंप ने कहा था कि यूएस इकोनॉमी दुनिया की हॉटेस्ट इकोनॉमी है। ये सब उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस विजिट से पहले कहा गया। एक और ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि उनकी बात नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट से हुई। ट्रंप ने कहा कि मेरी मार्क के साथ ग्रीनलैंड पर बहुत अच्छी बात हुई। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड नेशनल और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए इम्पेरेटिव है। इस पर कोई वापस जाने का सवाल ही नहीं है। इस पर सब अग्री करते हैं। ट्रंप ने यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। ट्रंप के मुताबिक इसका बड़ा रीजन उनके फर्स्ट टर्म में मिलिट्री का रीबिल्ड होना है। उन्होंने कहा कि ये रीबिल्डिंग और भी तेज पेस पर जारी है। ट्रंप ने लिखा, सिर्फ यूएस ही वो पावर है जो दुनिया में पीस इंश्योर कर सकता है और ये स्ट्रेंथ के जरिए होता है। दूसरी तरफ यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी रिएक्शन दिया। बेसेंट ने लिखा कि यूएस और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड पर सोल्यूशन मिल जाएगा। उन्होंने ट्रेड वॉर की बातों को हिस्टीरिया बताया। ट्रंप ने शनिवार को यूरोपियन एलाइज के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स अनाउंस किए थे। ये टैरिफ्स उन देशों पर होंगे जो ग्रीनलैंड को यूएस टेरिटरी बनाने का विरोध कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि ये पिछले साल हुए ट्रेड डील का वायलेशन है। ईयू लीडर्स ब्रसल्स में इमरजेंसी समिट में रिटेलिएशन पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऑप्शन ये है कि 93 बिलियन यूरोस के यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ये टैरिफ्स 6 फरवरी से ऑटोमेटिकली लग सकते हैं। बेसेंट ने कहा कि ये इशू अभी नया है और सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। उन्होंने रिपोर्टर से कहा, अभी सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, सिट बैक एंड रिलैक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के साइडलाइंस पर बेसेंट ने कहा कि लीडर्स एस्केलेशन नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब आखिर में सबके लिए पॉजिटिव जगह पर सेटल होगा। ट्रेड वॉर के सवाल पर बेसेंट ने कहा, वर्स्ट केस पर क्यों जा रहे हैं, हिस्टीरिया कम करो, डीप ब्रीथ करो।